देखिए, आज के क्लास में हम लोग sp3 और sp3d के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास हम लोग sp और sp2 देख चुके थे। sp3 और sp3d दो प्रसंकर है ना। देखिए, यदि हम sp3 की बात करें तो स्पष्ट है sp3 मतलब s का एक ऑर्बिटल और p का तीनों, s का एक ऑर्बिटल और p का तीनों मतलब px py और pz। जब ये टोटल मिक्सअप होते हैं तो चार बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। sp3 का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब किसी परमाणु के s ऑर्बिटल्स उसके px py और pz तीनों से मिलकर के चार प्रसंकरित ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो उसको हम लोग sp3 कहते हैं ना। इसको हम डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। देखिए, s ये px py pz ये टोटल आपस में मिक्सअप होंगे और इस तरह से बना लेंगे। एक ऑर्बिटल दूसरा तीसरा एक उस पर परपेंडिकुलर होता है, इसको हम साइड में ऐसे दिखाते हैं। इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। तो इसको जब देखा जाए ऐसे, देखिए इसका शेप बन जाएगा सम चतुष्फलकीय, या बोलते हैं हम लोग टेट्रा हेड्रॉन। यानी कि देखिए, किसी भी परमाणु में यदि उसका s ऑर्बिटल्स p के px py और pz तीनों से मिलकर के चार प्रसंकरित ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो उसको हम लोग sp3 प्रसंकरण कहेंगे है ना। इसका मुख्य चारित्रिक लक्षण क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? देखिए, इसका मेन है एक इससे कि इससे चार प्रसंकरित ऑर्बिटल्स बनते हैं। दूसरा, sp3 प्रसंकरित ऑर्बिटल्स के साथ अणु की आकृति समचतुष्फलकीय होती है। तीसरा मुख्य देखिए, इसका बंधन कोण 109 डिग्री 28 मिनट या इसी को हम लोग कहते हैं 109.5 डिग्री होता है। sp3 का मुख्य चारित्रिक लक्षण यही है, किसी परमाणु के s और p के तीनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे, मिलेंगे, चार प्रसंकरित ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसके बीच का जो कोण होगा इसका मान होगा 109.5 डिग्री या 109 डिग्री और 28 मिनट है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जैसे मीथेन माने CH4 में जो C परमाणु है ये sp3 प्रसंकरित होता है, ठीक है। जिसको हम लोग दिखाना चाहें कार्बन के रिस्पेक्ट में, कार्बन के लिए तो ऐसे देखिए, कार्बन का 6 1s2 2s2 2p2 सिंपल दिखाएं, इसको क्रॉस कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन है। 2s2 और 2p2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए 2s2 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ये होता है सामान्य अवस्था। लेकिन जब कार्बन एक्साइट होता है रिएक्शन करने के लिए तो इसकी ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चले जाते हैं। अब इसकी स्थिति होती है ऐसे, एक हो गया यहाँ पे और ये हो गया ये 4, ये होता है उत्तेजित अवस्था में। अब ये चारों मिक्स्ड अप होते हैं, मिक्स्ड अप, और चार बन जाएंगे प्रसंकरित ऑर्बिटल्स। चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां लिखते हैं चार प्रसंकरित ऑर्बिटल्स। इसीलिए कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन की चतुसंयोजकता का मुख्य कारण है यही sp3 प्रसंकरण, जिससे इसके
पास कुल 4 अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब इसको हम दिखाएं, जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे मीथेन में CH4 में C इसी तरह से हाइब्रिडाइज्ड है, 4 प्रसंकरित ऑर्बिटल्स होते हैं इसके पास। कार्बन देखिए 1 2 3, चौथा इस पर ऐसे परपेंडिकुलर होता है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। यहाँ चारों से एक एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। इसकी आकृति ऐसे बनेगी, देखिए ऐसे। हम इसको दिखा सकते हैं या करके, सी इधर 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 और इधर, ऐसे देखिए 4 H यहाँ पे। बीच का बंधन कोण 109 डिग्री और 28 मिनट या 109.5 डिग्री मीथेन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ जो sp3 प्रसंकरण होता है, वो ये बताता है कि ऐसे प्रसंकरित अणु हमेशा संतृप्त होंगे, संतृप्त यौगिक बनाएंगे। कार्बन यदि sp3 प्रसंकरित है तो उससे जितने सारे मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेंगे सभी संतृप्त होंगे, उसमें C एकल परमाणु से जुड़ा होगा। इसके पहले हम वो देखिए sp और sp2, sp और sp2 यदि कार्बन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो sp में कार्बन त्रिबंध बनाता है और इसमें द्विबंध बनाता है, माने ये दोनों ही असंतृप्त होते हैं। मैंने एक बिंदु यहाँ पे याद रखिएगा, यदि कार्बन परमाणु के रिस्पेक्ट में देखा जाए, केवल कार्बन परमाणु, और केवल कार्बन परमाणु यदि sp प्रसंकरित है या sp2 प्रसंकरित है तो हमेशा असंतृप्त यौगिक बनाएंगे। जब sp3 होगा तब कार्बन के परमाणु संतृप्त यौगिक बनाएंगे। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विस्तार से देखा जाएगा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। कार्बन के रिस्पेक्ट में sp, sp2, sp3 का यही इंपॉर्टेंस।